यानी यहाँ पे बाई कंफर्म किया, यहाँ पे भी बाई का था, लेकिन ये कंफर्म नहीं किया भाई, उसकी मर्जी नहीं, नहीं उसको जाना है वहां से, कोई बात नहीं। तो एक टाइटन भी देख लेते हैं सर। टाइटन का जरा मैं बोलता हूँ बस, ये हुआ क्या बराबर, ये जो हमने कल बात की था एग्जैक्ट एक ही लेवल बस, करेक्ट शिवम? एक ही था सर रेजिस्टेंस, यहाँ से हमने बात किया था और हमने इसी दिन ले लिया था लेवल ये वाला। और आप देखोगे लेवल, अब एक चीज नोटिस करना, अगर मान लो लेवल लेके बैठता तो सर ट्रेड मुझे 2 दिन बाद यानी आज के दिन इसमें मिलता सर। क्यों? आज ही तो आया रेजिस्टेंस पे और आज ही रिएक्ट किया ना, राइट? तो लेवल मारने के बाद जरूरी नहीं अगले दिन ही ट्रेड मिल जाए सर, लेवल तो आपने परसों से मारा हुआ है, बराबर है, परसों से आया ही नहीं, रिएक्ट किया ही नहीं, तो मैं क्या करूँ, छोड़ दो। लेकिन आज जब किया इसने, आज आप देखोगे जब इधर गया ऐसे 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 ऐसे, ये सर लोअर लो बनना शुरू कर दिया यहाँ पे। अभी तक तो लोअर लो बन ही नहीं रहा था, ये लोअर लो इधर शुरुआत कर दिया है। तो एक सेल ले सकता हूँ क्या सर? टारगेट क्या होगा? पहला टारगेट सर प्रीवियस डे का लो, तो आप देखोगे एग्जैक्टली प्रीवियस डे के लो में एंड कर दिया, ऑलमोस्ट आसपास हो गया। ग्रेट। तो ये डेली देखो, ये एक हफ्ते से हम करते आ रहे हैं सर, यही काम कर रहे हैं एक हफ्ते से। अब जरा आपका रिपोर्ट देखो, अब आपका जो रिपोर्ट है 12 जुलाई एशियन पेंट आपने सेल किया था, और ये आपका आज का प्रॉफिट, ठीक। सर आपने टोटल 5 दिन ट्रेड लिया, सॉरी 6 दिन, 5 दिन सर, ये तो एक आपने मिस्टेक में 5 दिन सर, तो ऑल डे आपने ट्रेड लिया। अब आप देखो जरा इसमें रिपोर्ट सर, आपका आज का जो प्रॉफिट है वो 300 है, जो प्रीवियस डे का प्रॉफिट था वो 250 था, और जो 100 रुपए वो क्या करूं, मतलब ये 250 फाइनल ये है कि 100 रुपए उसमें से हटाऊं 250 से? हाँ सर 250 में से मतलब टोटल फाइनल जो है तो 100 रुपए फाइनल नहीं, फाइनल 250 है प्रॉफिट सब, नहीं मतलब 250 माइनस 100 करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, 250 माइनस 100 करता हूँ, तो ये 250 हो गया आपका, और आपका एक दिन 200 का प्रॉफिट हुआ था, और एक दिन आपका 130 रुपये का, ये आपका टोटल प्रॉफिट है सर। इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ 100 रुपया एक दिन आपका लॉस हुआ है, और क्योंकि लॉस अपना लिमिटेड है तो अपने को पता है भाई लिमिटेड ही चलेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अब एक चीज नोटिस करो सर, 5 दिन आपने ट्रेड लिया, 6 ट्रेड लिया, 5 दिन में 6 ट्रेड लिया, 6 ट्रेड में सर आपने 2 ट्रेड लॉस किए, राइट? और 4 ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल है। अब एक चीज देखो सर, क्योंकि मनी मैनेजमेंट हम फॉलो करते हैं, ये अपने को इसलिए मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ सर, मनी मैनेजमेंट हम फॉलो करते हैं, इसलिए आप देखोगे अगर मान लो आपका 3 भी लॉस होता ना और 3 प्रॉफिट होता ना, तो भी सर आप प्रॉफिटेबल ही होते। मानते हो आप ये बात? सर अगर आपका 4 भी लॉस होता, 4 ट्रेड लॉस होता और सिर्फ 2 ही प्रॉफिटेबल होता, तो भी शायद लॉस में नहीं था, ब्रेक इवन में होते एक बार की। मानते हो? हाँ सर, हाँ सर लॉस, यही पावर है मनी मैनेजमेंट की, जो मैं आपको इसमें कैलकुलेशन वाइज दिखा रहा हूँ सर। अगर आप इक्वल प्रॉफिट लॉस 50-50% भी आपका होता है ना, कि यार 3 ट्रेड मैंने लॉस कर दिया है और 3 ही प्रॉफिट किया, तो भी सर आप ओवरऑल आप प्रॉफिट में होते, क्योंकि सर आपका रिस्क लिमिटेड है ना। आज तो आपने 300 कर लिया सर, इसको भी 100 रुपया होना चाहिए था, लेकिन नहीं सर, अपना जो टारगेट होता है वो रिस्क से ज्यादा होता है, तो रिस्क तो हमारा लिमिटेड है, 100 रुपये ही जाना है, जाएगा तो 100 ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाने वाला। ये तो ये जो मनी मैनेजमेंट का पावर है वो आपके रिपोर्ट पे भी सामने दिखाई दे रहा है। ये पॉइंट शिवम क्लियर है? तो ये एक अच्छा रिपोर्ट है, ओवरऑल आपने अच्छा ट्रेड भी लिया, चलेगा। तो ओवरऑल आपका रिपोर्ट अच्छा है और इसको कंटिन्यू रखिए। अब देखो, अब अपना प्रैक्टिकल हो चुका है, एक हफ्ता का जो प्रैक्टिकल तो हो चुका है। अब सर मंडे को क्या करें? सर मंडे को वही करना है जो एक हफ्ते से करते आ रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं करना है। लेकिन अब मंडे को, मंडे से यानी अभी तो ये तो हम डिस्कशन कर रहे हैं, मंडे का जो स्टॉक है वो आप मुझे सब रेडी करके भेजेंगे, मैं जरा कंफर्म करूंगा आपने बराबर किया है कि नहीं, वही सेम जो करना है, जो पता है आपको एक हफ्ते जो कर रहे हैं। सर एक्चुअली एग्जिट भी थोड़ा वो जल्दी क्योंकि टाइम का थोड़ा इशू रहता है। हाँ वो तो जैसे मुझे अगर राइट नहीं, मुझे जैसे अगर जैसे आज ही एशियन पेंट में अगर मैं बाय वाला कर पाता, अगर मैं उस टाइम थोड़ा एक्टिव होता, हाँ तो कर पाते, यस डेफिनेटली। वो एक बाई का अपने पास ट्रेड था और अपने डिसाइड ही वही किया था सर, बाई वहां पे करना था, ये डिसाइडेड था सर। आज अब क्योंकि कल का ट्रेंड ये हाई था, ये लो था सर, आज पूरे दिन लो नहीं लगाया, मानते हो आप ये? हाँ लो नहीं लगाया पूरे दिन सर लो लगाया नहीं, लो के नीचे क्लोज तो छोड़ ही दो बात, लो ही नहीं लगाया तो क्लोज का तो बात ही छोड़ दो। हाँ सर हाई लगाया, एक बार प्रयास किया, 2 बार प्रयास किया, और इधर आसपास बहुत टाइम पास करके अंदर क्लोज हो गया, ठीक है। तो अब एक चीज देखना इसका जरा, अब एक चीज इंडिकेशन देखना सर, आज पूरे दिन में आप देखोगे तो ये कंडीशन इसका, ये हाई है ये लो है,
सर हाई लगा दिया, लो नहीं लगाया। मानते हो? यस सेम चीज सर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सेम, आप ध्यान देना, ये देखो इंडिकेशन यही मिलने वाला है, कंडीशन वही रहने वाली है सर। जब सेक्टर हाई लगा रहा है, मान लो मेरे को सेल करना है, लेवल है तो गया, ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या होती है? सेल की बाई। सर एक्चुअली बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये होती है, अगर मैं सेल नहीं लेके वेट करके बाई कर लेता, तो मेरे को एक चीज समझ में आ रहा है सर, सेल यहां से यहां तक हुआ, बाई यहां से यहां तक हुआ सर। क्यों सर? क्योंकि अच्छा। सेक्टर सुबह से जरा मजबूती दिखा रही है, वो ठीक है, मजबूत सस्टेन नहीं कर पाया एट द एंड, अंदर ही आके क्लोज दिया, लेकिन मजबूती लोगों ने दिखाई है भाई, हाई के ऊपर बार बार ले जाने उसको। मतलब क्या आपका हाई के ऊपर ले जाने का? आपका मतलब यही है कि आपका इंटेंशन था शायद ऊपर क्लोज कर देने का, और नहीं किया बात की बात है, लेकिन इंटेंशन तो आपका दिख रहा था प्राइस में। क्लियर? और आप पूरे दिन का ट्रेंड देखना सर, आपने सेल किया इतू सा मोमेंट, बाई किया इतू सा मोमेंट, मान लो फिर आपने रेजिस्टेंस सेल किया तो भी इतू सा ही मोमेंट सर। सर पर इसने जब 12-20 पे जब ये हाई हाई मतलब चालू भी हुआ है हाँ ऊपर ये की चालू तरफ, किया, यस। एशियन पेंट 12-20 तक तो दे चुका था अपनी हायर हाई की मूवमेंट पूरी। 12-20 तक, 12-20 हाँ। मतलब इधर ना, ये तो 1:30 बजे के आसपास है ना। नहीं ये तो अच्छा एशियन पेंट है, सॉरी। ये तो एशियन पेंट है सर, एशियन पेंट तो मोटा मोटी 1:30 बजे तक मूवमेंट अपने टारगेट का था, वहां तक 1:30 बजे तक गया। और अगर इसकी बात करूं मैं ये वाले की, सर ये आप एक चीज देखना, ऐसे सर, ऐसे मोटा मोटी ड्रॉ करो, ऐसे 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 ऐसे, सर पूरा दिन मैं बैठा रह गया, पूरा दिन बैठा हूँ। सेल तो मैंने कर दिया खैर एशियन पेंट को, लेकिन पूरा दिन सर एशियन पेंट ये काम तो कर ही नहीं रहे, पूरा दिन बैठा हूँ। सर बार बार लो को क्यों बचा रहा है यार, ये क्या हो गया? लो पे मतलब जा जाके घूम जा रहा है, और घूम के भी हायर हाई फिर लगा दे रहे हैं। मतलब ये काम नहीं दिख रहा है सर, ये कर ही नहीं पा रहा है, सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है। और यही रीजन है कि एशियन पेंट में जो मूवमेंट हुआ, बाई सेल दोनों हुआ, लेवल अपने में दोनों थे, दोनों हुआ, लेकिन सर बाई कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा हुआ एज कंपेयर टू सेलिंग। ऐसी सिचुएशन में सर मतलब आप ये कह रहे हो कि जब बाय वाला लेग है उसका वेट करके बाय प्रेफर किया जाए। यस, बाई प्रीफर, ऑप्शन अपने में दोनों है, सेल भी करो बाई भी, और दोनों हुआ, लेकिन बेस्ट क्या होता है सर? बेस्ट जो सेक्टर इशारा दे रहा है यार, ऊपर क्यों ले जा रहा है यार, ऊपर क्या करने ले जा रहा है ऊपर? मतलब सर वैसे मुझे एक सेकंड, जैसे मुझे ना एक चीज थोड़ी खटकती है। yes. मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी कंजम्पशन से मतलब सेक्टर देख के एक्चुअली में स्टॉक का कुछ पता नहीं चलता है, ओवरऑल सेक्टर का पता चलता है कि आज की डेट में कंजम्पशन क्या कर रहा है, बट जो स्टॉक की मूवमेंट होती है उसको जो करनी होती है वो कर ही देता है वो। अब इसमें जो सबसे हायर हाँ बिल्कुल वेटेज वाले होंगे स्टॉक उससे मैच कर रहा होगा। हाँ हायर वेटेज है, लोअर वेटेज से नहीं, हाँ लोअर वेटेज से जरूर नहीं मैच करेगा, बिल्कुल करेक्ट है, वो मैं एग्री करता हूँ। इसलिए मैंने बोला जब कंजम्पशन हम ले रहे हैं तो सर कंजम्पशन के साथ पूरा हूबहू एशियन पेंट मैच करेगा, क्योंकि यही तो नंबर 1 का हायर वेटेज स्टॉक है इसमें, निफ्टी 50 के अंदर ये वाला कंजम्पशन के अंदर, तो सर ये डेफिनेटली मैच करेगा। टाइटन हो सकता है मैच करे नहीं करे वो ठीक है, लेकिन एशियन पेंट करेगा। सेम चीज जब आप एनर्जी को ट्रेड कर रहे हो तो सर रिलायंस मैच करेगा ही करेगा। सेम चीज जब आप एफएमसीजी को कर रहे हो तो सर आईटीसी करेगा, टाटा कंज्यूमर जरूरी नहीं करेगा कि नहीं। इसके ऊपर भी एक स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो डिलीट हो गया मेरे यहाँ से, वो सर एक और स्टॉक है, तो वो ज्यादा अच्छा मैच करेगा। वो अपने बराबर आपने उसको नोटिस किया है, वो करेक्ट पॉइंट है आपका, वो तो 100% करेक्ट है, ठीक है। तो वो तो आपको पता है, जब पॉइंट आपको पता है और वो बिल्कुल बराबर पॉइंट है आपका, वो मैंने भी नोटिस किया है, तो उसको जरा उसी तरह से काम करना। मतलब आप मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो आप आईटी ट्रेड कर रहे हो और विप्रो को ट्रेड कर रहे हो, आईटी देख के विप्रो, अच्छा बात है आईटी देख के विप्रो को ट्रेड करना है, लेकिन मान लो आईटी थोड़ा अलग चल रहा है और विप्रो थोड़ा, तो थोड़ा ना ये इससे जरा कट करके विप्रो को जरा ध्यान देना है खासकर। दोस्तों हमारा नया कोर्स एडवांस प्राइस एक्शन 2.0 जिसमें इंटरडे ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी, और दोस्तों इस कंटेंट के अकॉर्डिंग बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक्स में क्लियर किए जाएंगे, जिसमें किसी भी दिन हमको किस दिन स्टॉक में बाइंग करना है, किस दिन स्टॉक में सेलिंग करना है, इसकी पूरी जानकारी इस कोर्स में दी जाएगी। दोस्तों कोर्स की डिटेल के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में, तब तक आप सभी अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए, ट्रेडिंग के प्रोसेस को समझने में समय दीजिए। ओम साइड ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।